नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज। रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है और इस स्टेटमेंट में मैं आपको बता दूं कि स्पेस टूरिज्म मार्केट को ये कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। भारत सरकार ने ये कहा है कि इसरो डेवलप कर रहा है स्पेस टूरिज्म फ्लाइट कैपेबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द इसरो के पास भी ऐसे रॉकेट होंगे, ऐसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम होंगे जिससे हम आम नागरिकों को जो स्पेस टूरिज्म करना चाहते हैं उन लोगों को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। इससे मैं आपको बता दूं कि इसरो आराम से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है और इसमें रेगुलर इनकम बढ़ती ही रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेस टूरिज्म की मार्केट कितनी बड़ी है, स्पेस टूरिज्म में होता क्या है, लेके कहाँ पे जाते हैं, इसरो के क्या प्राइजेस हो सकते हैं, और इसके अलावा इसके कंपैरिजन में स्पेस एक्स कहाँ पर है, बाकी कंपनी कहाँ पर है, इन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसरो ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो। आपको बताना है कि इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो किस शहर में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक सवाल पूछता हूं। पहले एक बार को मान लो कि आपके पास $100 मिलियन हैं। $100 मिलियन का मतलब ये है कि आप 800 करोड़ रुपए के मालिक हैं। क्या आप तब भी अपनी राशि का, अपने पैसे का एक बड़ा अमाउंट, करीब 50 से 60 मिलियन डॉलर खर्च करके एक बार अंतरिक्ष में जाना चाहोगे? मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा, आपका ओपिनियन लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। खैर एनीवे, अब वैसे मैं आपको बता दूं कि स्पेस में जाने का मतलब क्या होता है, स्पेस टूरिज्म में बेसिकली होगा क्या। देखो, पहली बात तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये धरती है, ठीक। धरती से मून कितना दूर है? मून धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। स्पेस टूरिज्म कहाँ से कहाँ होता है, इसकी कितनी मतलब डिस्टेंस होती है? स्पेस टूरिज्म में हम बेसिकली कमर्शलाइजेशन करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट का। देखिए, वैसे लो अर्थ ऑर्बिट होता है धरती के सरफेस से लेकर ऊपर आसमान में करीब 2000 किलोमीटर तक, मगर यहाँ तक भी स्पेस टूरिज्म नहीं पहुँचता है। स्पेस टूरिज्म में मैक्सिमम आपको 400 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पर लेके जाया जाएगा, फिर वापस आप धरती पर चले आएंगे। टेक्निकली आप कह लीजिए कि आप स्पेस में होंगे, मगर कुछ ज़्यादा बड़ी अभी उपलब्धि नहीं है। आप सोच कर देखिए कि आप मून के करीब नहीं जा रहे हैं, मार्स के करीब नहीं जा रहे हैं। स्पेस टूरिज्म में अभी भी बहुत ही, आप कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड तरीके से किया जा रहा है, मगर तब भी स्पेस टूरिज्म के नाम पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आप लोगों से करोड़ों रुपए वसूलती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो धरती के सरफेस से कितनी ऊपर आपको लेकर जाएंगी और कितना पैसा आपसे लिया जाएगा। सबसे पहले जो कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं, कंपनी के बारे में, जिसका नाम है स्पेस पर्सपेक्टिव। ये है कि 1 करोड़ के आसपास बस ये चार्ज करेंगे और आप 6 घंटे के लिए धरती के सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। अब टेक्निकली ये 30 किलोमीटर का एरिया है ना, ये स्पेस भी नहीं होगा, क्योंकि स्पेस बताया जाता है कि साइंस के हिसाब से कार्बन लाइन के पार होता है। अब कार्बन लाइन का मतलब है कि धरती के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर अगर आप चले जाते हो तो 100 किलोमीटर पार करके स्पेस स्टार्ट होता है। तो जो ये बैलून राइड है यहाँ पर, इसमें 1 करोड़ रुपए आपके लग जाएंगे ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, इसके बारे में I'm श्योर आपने सुना होगा। ये कंपनी आराम से चार्ज करेगी आपसे 4 से 5 करोड़ रुपए और 90 मिनट के लिए आप धरती के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। और टेक्निकली आप अभी भी स्पेस में नहीं हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पूरे पैकेज के सिर्फ 2 स्टार दिए गए हैं आउट ऑफ 5, क्योंकि जितने पैसे चार्ज करता है वर्जिन गैलेक्टिक उसके हिसाब से खास कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। 50 किलोमीटर ऊपर तो आपको इस सैटेलाइट भी नहीं दिखेगी। एनीवे, आगे आते हैं हम। फिर है जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन। ये तो हद ही कर दी इन लोगों ने। मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर देसी भाषा में कहें ठगी, तो ये जेफ बेजोस की कंपनी करती है। जेफ बेजोस की कंपनी कहती है कि आप दो हमको $28 मिलियन। $28 मिलियन हो गए करीब 220 से 230 करोड़ रुपए। एक ह्यूमंगस अमाउंट है और इसके बदले में मैं
आप 12 मिनट के कार्बन लाइन के ऊपर जाओगे, मतलब कि धरती के सरफेस से करीब 100 किलोमीटर ऊपर आपको ये लेके जाएंगे, मतलब कि 12 मिनट तक आप वहाँ पर रहोगे और उसके बाद धरती पर वापस आ जाओगे। इसलिए आपने देखा होगा कि 5 स्टार में से सिर्फ 1 स्टार मिला है ब्लू ओरिजिन को। कंपटीशन में मैं कहूँगा कि एकदम लूट मचा रखी है इन लोगों ने। फिर हम आते हैं इलॉन मस्क पे। इलॉन मस्क मैं कहूँगा कि फिर भी थोड़ा बहुत ये एक रीजनेबल पैकेज ऑफर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं आपसे लूँगा करीब $55 मिलियन, ये हो गए करीब 450 करोड़ रुपए। इसके बदले में प्रॉपरली धरती के सरफेस से 574 किलोमीटर ऊपर आप जाओगे, सैटेलाइट्स दिखेंगी, मून अलग तरीके से दिखेगा, सन अलग तरीके से एक बार को आपको खिड़की के बाहर झांककर एक फीलिंग आएगी, अरे यार मैं तो अंतरिक्ष में हूँ। और अपने आप में फ्लाइट थोड़ी डेंजरस भी रहेगी। और मैं आपको ये बताऊं कि $55 मिलियन एक सीट के हैं, तो मतलब कि अगर आप परिवार के साथ जा रहे हो तो ठीक ठाक आपका खर्चा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके कंपटीशन में अभी के लिए रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस है। रॉसकॉस्मॉस भी कहती है कि आप हमें दो $50 से $60 मिलियन, हम आपको 400 किलोमीटर दूर यानी पृथ्वी के अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे स्पेस में, और 12 दिनों तक आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी रखेंगे, 12 दिन तक करीब। ये मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया पैकेज है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया का एक अलग से कॉर्नर भी है। वहाँ पे ये जिसको लेके जाएं इनकी मर्जी, और एक प्रॉपर स्पेस का अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, अंतरिक्ष में गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुके, अंतरिक्ष में सोए, अंतरिक्ष में खाया, अंतरिक्ष में हल्के हुए, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसरो ना ये स्पेसएक्स और रॉसकॉस्मॉस का जो बिजनेस है इसको थोड़ी चोट पहुंचा सकती है। इसरो आराम से मेरे हिसाब से करीब मैं कह सकता हूं हम आपसे चार्ज करेंगे $20 से $25 मिलियन, और मेरे हिसाब से ये सही प्राइस होगा। इसके बदले में मैं इसरो यहाँ पर कह सकता है कि हम आपको प्रॉपरली 400 किलोमीटर का जो लाइन है उसके ऊपर लेके जाएंगे, कुछ घंटों तक आप अंतरिक्ष में रहोगे और फिर सेफली आप वापस आ जाओगे पृथ्वी पर। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम अपने प्राइजेस को और ज़्यादा कम क्यों नहीं कर सकते कंपटीशन और देने के लिए, मतलब करीब 10 से 15 मिलियन के आसपास। तो इसरो की कोशिश यहाँ पर यही होगी कि जो मार्केट जो आज के समय मिलियनेयर्स को लुभा रहा है, रॉसकॉस्मॉस और स्पेसएक्स, मान लीजिए कुछ मिलियनेयर्स इसरो की तरफ भी आ गए। और देखो यहाँ पर कमाई ऐसी है अभी के लिए कि साल में ना आपने ऐसी मैं कहता हूँ कि 6 से 7 फ्लाइट ही कर ली ठीक ठाक, तो यहाँ पर इसरो की एक अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर कहोगे कि साल में इतना कम क्यों, लगातार करते रहो, ऐसे हर रोज़ करते रहो। तो देखो ये कोई झूला नहीं है। अगर मान लो कि आ गया एक मिलियनेयर आपके पास कि जी मैं तो अंतरिक्ष में जाऊँगा, पहले तो आपको उसका हेल्थ वगैरह देखोगे कि ये मरमुरा तो नहीं जाएगा, कि पूरा प्रोसेस झेल पाएगा कि नहीं, इसकी फिटनेस पे क्या असर पड़ेगा, और आपको इसकी फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा। कई महीनों की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस बस रैंडम सा है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत भी जाएगी। अब आप यहाँ पर कहोगे कि मगर स्पेस टूरिज्म पर इतना फोकस किया ही क्यों जा रहा है। देखिए जहाँ पर ना आप पैसा इन्वॉल्व कर देते हो, कंपटीशन लाते हो, अपने आप फिर इनोवेशन होती है। आप सोच कर देखिए, बताया जाता है कि स्पेस टूरिज्म से ही ना स्पेस सेक्टर में इतना पैसा आएगा कि कंपनीज बैठ के सोचेंगी कि स्पेस टूरिज्म को और कैसे आसान बनाया जाए और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए। आपने अपने आप दिमाग चलता है, इसमें आइडियाज़ आते हैं नए नए, और इवेंचुअली पूरी ह्यूमैनिटी को इससे फ़ायदा होता है। तो याद रखिएगा कि इन दी फ्यूचर अगर ह्यूमन बींग्स आराम से मार्स या मून तक पहुँचते हैं तो उनकी सहूलियत इम्प्रूव करने में स्पेस टूरिज्म सेक्टर की इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक क्रिटिकल रोल होगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली इसरो द्वारा लॉन्च किया गया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये बेंगलोर में आयोजित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो एट द जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम बेंगलुरु ड्यूरिंग जुलाई 22 to 24, 2022। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए।
और अगर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज से और ट्विटर पेज से भी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।